कि हमारी सत्संग का जो विषय है वो बहुत प्यारा विषय है। उस विषय में हम आज गुरु नानक देव साहिब की, सदगुरु गुरु नानक देव साहिब, उनकी वाणी लेंगे। उनकी बहुत प्यारी वाणी है। उनमें वो हमें सत्य का ज्ञान देते हुए, सत्य समझाते हुए कि सत्य क्या है और वो किस नाम की महिमा करते हैं और हम किन नामों में फंस गए हैं, किस नामों में उलझ गए हैं। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत प्यारी वाणी कही है। उस वाणी का आज हम अर्थात करेंगे, समझेंगे और उसमें जो छुपे सत्य है उसको जानने की कोशिश करेंगे। बहुत प्यारी वाणी है। वाणी है तू विसरेता सबको लागू, चित्त आवेता सेवा। बहुत प्यारी वाणी है। और उसकी आखिरी पंक्ति है, उसमें कहते हैं कह नानक ये तेरी वड्याई, कोई ना न जाने मेरा। बहुत प्यारी वाणी। तो सत्संग पूरी सुनेंगे तब ही आपको बात समझ में आएगी कि गुरु नानक देव साहिब इस वाणी में हमें समझाना क्या चाहते हैं। अगर हम क्या करेंगे, बस एक अल्फाज सुने और कहेंगे बस छोड़, ये इसको पता ही नहीं है, या उस वाणी में जो छुपे हुए रहस्य हैं उसको हम जान ही नहीं पाएंगे। तो हमें ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। सत्संग पूरी सुननी चाहिए। पूरी सुनने के बाद आपको अगर गलत लगे, आपको लगे ये बात गलत है, तो आप फिर कभी भी सत्संग ना ही सुने, फिर इस चैनल पे कभी विजिट ही ना करें, क्योंकि हम अपने से कुछ भी नहीं कहते। हम सिर्फ गुरुओं के बताए हुए मार्ग के बारे में आपको बताते हैं कि गुरुओं ने क्या कहा है और हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। आज हम इतने पंथों में बटे हुए हैं, उसका क्या अर्थ है? गुरुओं ने हमेशा एक ही सत्य के बारे में बात की है, वो एक ही है। और आज हम कबीर पंथी है तो कबीर पंथियों में हजारों पंथ बन गए, बात समझ में नहीं आती। और गुरु नानक साहिब का अलग पंथ बन गया, बुद्ध मत का अब अलग पंथ बन गया। इस प्रकार अलग अनेकों पंथ बन गए। अब जाए तो जाए कहां? किसका मार्ग सत्य का है? अब मार्ग एक ही है, पंथ एक ही सत्य का है। मैं हमेशा कहता हूं, हमें सत्य से मतलब है। जहां से सत्य मिले आप उसको पकड़ लो। आप पंथा पंथी में ना पड़ो कि मेरा तो पंथ ये है, मैं कैसे छोड़ के इस पंथ में जाऊं। मेरे भाई, मैं सत्य कह रहा हूं कि मैं भी किसी पंथ में नहीं हूं। ये मैंने लिख लिया है नाम, ये हमारे गुरु जो है वो इन्हीं पंथ में है, तो मैंने उन्हीं पंथ का प्रचार करना है। लेकिन आज मुझे ये भी पता है कि इस पंथ में कुछ भी नहीं है, किसी के पास उस सत्य का रहस्य तक नहीं है। अच्छा, रहस्य तो छोड़ दे, अनुभव तो छोड़ दे, किसी के पास उसकी विधि पता नहीं है, कोई उसके बताए हुए मार्ग पे नहीं चलते। सदगुरु का जो बताया हुआ मार्ग है उस पे नहीं चलते। ये तो सारे 52 अखरों में फंसे हुए हैं। तो इस बात को हम साइड में रखते हैं। हम गुरु नानक देव साहिब की वाणी उठाते हैं, उस वाणी का अर्थात करते हैं और समझते हैं कि गुरु नानक देव साहिब क्या कहते हैं। तो प्रथम मैं हमेशा बंदगी करता हूं गुरुओं की। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहिब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहिब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहिब, गुरु अंगद देव साहिब, गुरु भीखा साहिब, मलुकदास साहिब, गरीबदास साहिब, रेवीदास साहिब, अचलू राम साहिब, दादूदास साहिब, बन्नानाथ साहिब, बुल्ले शाह सरकार, मेरे सदगुरु विशन दास, सदगुरु प्रागदास, सदगुरु गिरदाई दास साहिब को बंदगी, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। तो वाणी है तू विसरेता सबको लागू, चित्त आवेता सेवा। के मालिक, जब मेरी सुरत तुझसे थोड़ी दूर होती है, यानी कि क्या हुआ, जब सुरत उस सत्य से अलग हुई, तो ये सारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 3 गुण, 25 प्रकृति, माया, ये सारों ने मुझे घेर लिया, सारों ने मुझे पकड़ लिया, सारों ने मुझे अपने वश में करने की कोशिश की। क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही नादान हूं। मैं बिल्कुल ही, सुरत जो है ना वो किसी के बहकावे में आ जाती है, वो अपने से कुछ भी नहीं कर पाती। क्यों कुछ नहीं कर पाती? क्योंकि उससे ऐसा गुरु नहीं मिलता। जैसे एक शेर का बच्चा है और वो भेड़ बकरियों के साथ मिलकर बड़ा हो जाए, तो वो अपने स्वरूप को कभी जानता ही नहीं है। तो वो तो उसे तो ऐसा ही लगेगा कि मैं भेड़ बकरियां ही हूं। और जब उसको अपना स्वरूप पता चल जाएगा और जब वो ढाड़ मारेगा शेर की,
तब ये सारी भेड़ बकरियां और जो उनको चराता है वो सारे भाग जाएंगे। शेर बस अपना स्वरूप नहीं जानता है। इसी प्रकार सूरत जब अपने स्वरूप से न्यारी होती है तब ये सारे उस पे कंट्रोल कर देते हैं। मन माया तीन गुण। और आगे साहब क्या कहते हैं, गुरु नानक देव साहब कहते हैं, चित्त आवे ता सेवा। और जब मैं उसको जान जाता हूं, जब मैं उस सत्य में चित्त लगाता हूं, जब मैं मालिक मेरी सूरत आपसे लग जाती है, जब मैं आपकी धुनी में मस्त रहता हूं, जब मैं अखंड धुनी में होता हूं, जब मैं उस अनंत अखंड धुनी उस बांगे इलाही में होता हूं, तब ये सारे मेरी सेवा करना लग जाते हैं। क्यों सेवा करने लग जाते हैं? क्योंकि अब ये मेरी आज्ञा पे चलेंगे। मैं जागृत हो जाता हूं, मैं सत्य से वाकिफ हो जाता हूं, मैं हकीकत को जान जाता हूं कि सत्य है क्या, और मेरी चित्त आपसे लग जाती है। मुझे ऐसा गुरु मिलता है जो मुझे आपका ज्ञान देता है और मेरी चित्त आपसे लग जाती है, तो ये सारे मेरी सेवा करने लग जाते हैं। जैसे मैं कहता हूं ये भी वही कार्य करते हैं। तब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब आप गुरु करते हो, जब गुरु आपको ज्ञान देता है, जब आपको गुरु नाम बताता है, उसी वक्त काल आपके आगे माथा टेकता है। काल के सिर पर पैर राख सदगुरु का उपदेश, साहेब हाँ आंख पसार के ले चले अपने देश। ये काल खुद ब खुद माथा टेकता है आपके आगे, ये आपकी सेवा में लग जाता है, ये भी आपके कार्य की तरफ आपको बढ़ाता है, ये भी आपको सत्य की तरफ आगे लेके चलता है। आगे गुरु नानक देव साहब कहते हैं, और न कोई दूजा सूझे सांचे अलख अपेवा। कि मुझे ये मालिक अब कोई नहीं दिखाई देता, इस सदगुरु मुझे तुम्हारे सिवा कोई नहीं दिखाई देता। मैं सारा खेल समझ गया हूं, मैं इन सबको समझ गया हूं, मैं सारी सृष्टि को समझ गया हूं। इस संसार में मेरा कोई नहीं है, ना माता पिता भाई बंधु, ये सारे रिश्ते हैं, लेकिन ये सारे रिश्ते शरीर से बंधे हुए हैं। लेकिन मेरी जो आत्मा है वो सिर्फ और सिर्फ, ये मेरे मालिक, ये मेरे परमात्मा, वो सिर्फ तुम्हारी है। और मेरी आत्मा का जब तक आप परमात्मा से मिलन नहीं होगा तब तक मुझे संतुष्टि नहीं होगी। मेरी आत्मा कभी भी स्थिर, मेरी सूरत कभी भी स्थिर नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं, और न कोई दूजा सूझे, मुझे कोई नहीं नजर आता, मैं सारों को जान गया हूं। सांचे अलख अपेवा, कि एक तू ही है, एक तू ही सच्चा साईं है, एक तू ही मेरा मालिक है, तू ही अलख है जिसको कोई नहीं लगता, तू गुप्त है। और मुझे कैसे मिलेगा? किसी के बताने से नहीं मिलेगा। किसी से ज्ञान सुन लिया, किसी से ज्ञान पकड़ लिया और खुद ज्ञानी बन गए। हम समझ रहे हैं कि ऐसा करके हम उस सत्य को अनुभव कर लेंगे, सत्य को प्राप्त कर लेंगे। नहीं मेरे भाई, ऐसा थोड़ी है। ऐसा होता तो सारे उस सत्य को अनुभव कर लेते। तो फिर साहब ने क्यों कहा, लाखन में कोई समझ ना पावे कोटि मदिये जानेंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधुओं में बिरले हंस पहचानेंगे। मुझे सिर्फ बिरला कोई, लाखों करोड़ों में कोई एक होगा, वही मुझे अनुभव करेगा, वही मुझे जानेगा। तो गुप्त है, वो मुझे कैसे मिलेगा? अपनी कृपा से। सतगुरु बड़े दयाल थे, जब वो दया करेंगे, जब वो अपनी कृपा करेंगे, तभी आपको उस सत्य नाम का, उस सच्चे नाम का, उस सच्चे सदगुरु का अनुभव होगा, उसकी खुद की दया से। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, ये बहुत साहब ने अच्छा किया कि ये चीज साहब ने किसी गुरु को नहीं दी, ये चीज अपने आप अपने पास रखी कि भाई मैं इस जीव को खुद देखूंगा, इसका हृदय देखूंगा, इसकी प्रीति देखूंगा, इसकी लगन देखूंगा कि सच में ये प्रेम करता है या ये ड्रामा कर रहा है। देखिए मेरे सामने कोई आएगा, रोएगा, करेगा कुछ भी ऐसा, तो मैं समझूंगा कि सच में ये परमात्मा से बहुत प्रेम करेगा। और मुझे क्या पता कि वो सच में करता भी है या नहीं, वो तो सिर्फ मेरे मालिक को पता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मेरा मालिक खुद ही उसे मुक्त करेगा। गुरु सिर्फ और सिर्फ विधि देगा, गुरु सिर्फ और सिर्फ मार्ग देगा कि आपको करना क्या है। तो आगे गुरु नानक देव साहब कहते हैं, चित्त आवे ता सदा गयाला लोगन किया विचारे। कि मालिक जब मेरी चित्त तुम में लग जाती है तो मैं मगन हो जाता हूं, मैं मस्त हो जाता हूं, मैं आनंदित हो जाता हूं। मेरी सुध बुद्ध कहां खो जाती है, मुझे खुद कुछ भी पता नहीं चलता। मैं संसार के कार्य तो करता हूं लेकिन मैं उन कार्य में नहीं होता, क्योंकि मेरी सूरत आप में लगी हुई है। इसीलिए लोगन करे बेचारी, यानी ये जो लोग हैं ये मुझे पागल समझते हैं, दीवाना समझते हैं, मस्त समझते हैं, आशिक समझते हैं।
ये मुझ पर हंसते हैं, लेकिन ये क्या जाने कि मेरी सूरत तो मेरे परमात्मा में, मेरे प्रीतम में, मेरे मालिक में लगी हुई है। तो आगे गुरु नानक देव साहब कहते हैं कि बुरा भला काहू किसनु कहिए, सगले जीव तुम्हारे। ये मालिक, इनमें से भी मैं किसको बुरा भला कहूं? ये सारे जीव तो तुम्हारे हैं, इस सब का मालिक तो तू ही है। इस सब में जो जीव आत्मा है मालिक, वो तो तुम्हारी है। बस ये वश है मन के, ये वश है इस संसार के, ये इसीलिए भूले हुए हैं। मैं एक और बात बता देता हूं कि इस संसार में जो भी संत हुआ है, उनके माता पिता कभी भी ये नहीं समझ पाते। गुरु नानक देव साहब के पिता कभी गुरु नानक साहब को समझ पाए थे? कभी नहीं समझ पाए थे। वो तो कहते हैं कि सारा दिन क्या तुम भक्ति में लगे रहते हो, सारा दिन क्या तुम मालिक का नाम लेते रहते हो, क्या उस परमात्मा का सिमरन करते रहते हो, जाओ कुछ काम काज कर लो। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। लेकिन क्या, मैं सत्य कह रहा हूं, आशिक जिसकी परमात्मा से लगन लग गई, जिसको उस परमात्मा से प्रेम हो गया, आप उस संसार के सारे कार्यों में फंसा दो, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो, उसके हृदय में जो आग लगी है, वो आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक वो सत्य को प्राप्त नहीं कर लेता। आगे कहते हैं गुरु नानक देव साहब, तेरी टेक तेरे आधारा हथ दे तू राखी, जिस जन ऊपर तेरी कृपा तिसनु भय न कहू बाकी। के मालिक, जिसके ऊपर तेरी टेक है, जिसे तेरा आधार है, जो सब कुछ तेरे ऊपर छोड़ के बैठा है। साहब कहते हैं ना कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपिए क्या लागे है मेरा। जो ऐसी जिसकी सूरत है, जिसकी ऐसी प्रीति है, जिसकी ऐसी लगन है, ये मालिक, उस पे तुम्हारा हाथ है, उसे किस चीज का भय है? उसे इस दुनिया का कोई खौफ नहीं है। जिस दिन ऊपर तेरी कृपा, जिसके ऊपर तेरी कृपा है, उससे किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके, चाहे जुग वैरी हो। जिसको ये पता है कि वो कृपालु कृपा करेगा। अच्छा, दो शब्द हैं, एक है ईमान और एक है तवक्कल। ईमान क्या होता है कि परमात्मा मुझे उस सत्य नाम का अनुभव करवाएगा। और तवक्कल क्या होता है? परमात्मा मुझे जरूर उस सत्य नाम का अनुभव करवाए, कुछ भी हो जाए, बेशक, जिसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं है, मुझे उस सत्य का अनुभव होगा और मैं उस सत्य का अनुभव करूंगा, लेकिन अपने बल से नहीं, परमात्मा के बल से। जब मैं उस परमात्मा का दास हूं, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूं, बस मेरी प्रेम है, मेरी प्रीति है, मेरी लगन है, मुझे विश्वास है एक ना एक दिन मेरा मालिक जरूर मुझ पे कृपा करेगा। तो ये होती है लगन, ये होती है प्रीति, ये होता है प्रेम। आगे कहते हैं गुरु नानक देव साहब, ओहो सुख ओहो वडियाई, जो प्रभु जी मन मानी, तू दाना तू सद मेहरबाना, ना मिले रंग मानी। ओह सुख ओह वडियाई, ये मालिक, उसमें जो सुख है, उसमें जो आनंद है, मैं क्या तुम्हारी वडियाई करूं, मैं तुम्हारी क्या महिमा कहूं, मैं क्या बताऊं कि उसमें क्या आनंद है, क्या सुख है। मैं हमेशा आनंदित हूं, मुझे परवाह ही नहीं है, उसके सुख में ही सुख है, उसके दुख में ही दुख है। यानी जैसा वो रखना चाहे, मैं आनंदित हूं, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं मगन हूं, मेरी चित्त तो लगी हुई है। अब मुझे इस संसार का दुख सुख तो, मुझे सुख दुख से कोई परम पद, सो पद है निर्वाई। इस दुख और सुख से जो परे की बात है, उस अवस्था में मैं हूं, मुझे इस दुख सुख के आप क्या बातें कर रहे हो। गुरु नानक साहब कह रहे हैं कि मैं उस, जो मालिक मुझे जिस रंग में रखना चाहता है, मैं उसी रंग में खुश हूं, मुझे परवाह नहीं है किसी चीज की। आगे कहते हैं, तू दाना तू सद मेहरबाना, नाम मिले रंगमानी। तू दाना यानी तुमने जो दान दिया है और तुमने जो मुझ पर मेहरबानी की है, तुमने जो मुझ पर कृपा की है, जो मुझे नाम मिला है, उसकी मैं क्या महिमा करूं, क्या बोलूं। गुरु, मुझे सब कुछ मिल गया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी दया और तुम्हारी कृपा से। अब मुझे किसी चीज की कोई भूख नहीं है, किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे कहते हैं, तुझ आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा,
कह नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। इस बात को समझना, इसी एक लाइन पे सारी सत्संग बनी हुई है। तुझ आगे अरदास हमारी, मालिक तुम्हारे आगे मेरी अरदास है। किस चीज की अरदास है? जीव पिंड सब तेरा। ये मालिक, ये पिंड, शरीर, ये संसार सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। कह नानक सब तेरी वड्याई, ये मालिक तेरी वड्याई है, ये सारा खेल तेरा है, ये सारा रहस्य तेरा है, ये सारा भेद तेरा है, हर चीज तेरी है, कोई दाव न जाने मेरा। और जो मुझे मिला है उसके बारे में कोई नहीं जानता। सब नानक नानक कर रहे हैं, सब सतनाम सतनाम कर रहे हैं, सब वाहेगुरु वाहेगुरु कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा हकीकी नाम है, जो मेरा असली सत्य नाम है, उसको कोई नहीं जानता। क्योंकि उसकी वड्याई, उसकी आपकी कृपा से, आपकी दया से मैंने उस सत्य को अनुभव किया है, मैंने उस सत्य नाम को अनुभव किया है, और वो मेरा नाम कोई नहीं जानता। और मैं उसी नाम का प्रचार करता हूं इस संसार में मालिक। लेकिन ये भोले जीव इस बात को समझते नहीं है, इसीलिए तो सारे बटे हुए हैं। नानक एको सिमरिए, जल थल रहा समाए, दूजा काए सिमरे जो जन्मे सो मर जाए। आप जिन नामों का सिमरन कर रहे हो, क्या गुरु नानक साहब उस नामों की बात कर रहे हैं? आप जिन भी नाम का सिमरन कर रहे हो वो तो सारे खत्म होने वाले। नानक साहब कह रहे हैं कि उस नाम का सिमरन करो जो अजर अमर अविनाशी है, जो कभी मरता नहीं है, जो एक रस है। हम क्या कर रहे हैं? उसके विपरीत हम 52 अखरी नामों में उलझे हुए हैं। कोई ओंग सोंग जप रहा है, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा है, कोई सोंग सत्य कबीर जप रहा है, कोई ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन ओंकार सोंग सतनाम जप रहा है, कोई अजर अमर अविनाशी, पता नहीं क्या। अब मैं क्या क्या कौन कौन से नाम लूं? कोई राम राम जप रहा है, कोई कृष्ण कृष्ण जप रहा है, कोई राधे राधे जप रहा है। ये तो सारे 52 अखरी हैं। ये तो जब बने, जब अक्षर बने। जब अक्षर ही नहीं थे तब क्या परमात्मा का नाम नहीं था? वो कौन सा नाम है? वो ही नाम सत्य नाम है। हमें उस नाम को प्राप्त करना है। हम क्या कर रहे हैं? हम इन्हीं 52 अक्षरों में फंसे हुए हैं, इन्हीं 52 अक्षरों को ही वो नाम समझ रहे हैं। लेकिन गुरु नानक साहब क्या कह रहे हैं? कोई नाम न जाने मेरा, और मेरा नाम कोई नहीं जानता, मेरा वो सत्य नाम कोई नहीं जानता। क्योंकि सत्य नाम कोई नाम नहीं है, सत्य नाम कोई अक्षर नहीं है, सत्य नाम कोई शब्द नहीं है। जो शब्द आप समझ के बैठे हो वो शब्द नहीं है। सत्य नाम एक सैन है, सत्य नाम एक पहेली है, सत्य नाम एक रहस्य है, और वो रहस्य सदगुरु की कृपा से, सदगुरु की दया से अनुभव होता है, तभी वो सत्य नाम मिलता है। तो यही आज की हमारी सत्संग का विषय था। आज के लिए बस इतना ही। अगली सत्संग हम बहुत जल्द करेंगे। साहेब बंदगी सतनाम।